अब आगे में आपको दिखाएंगे अल्पसंख्यकों का नर्किस्तान। दरअसल हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हर मोर्चे पर फेल हो चुका है। जनता परेशान है भुखमरी बेरोजगारी से, यहां तक कि महंगाई की मार वहां की जनता झेल रही है। लेकिन वहीं सियासतदान कुर्सी के लिए देश को गृह युद्ध की आग में झोंक रहे हैं। पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक बदहाली और चरमपंथ तो चरम पर है ही। वहीं दुनिया का ऐसा सबसे बदतर देश भी बन चुका है जहां पर मॉब लिंचिंग यानी कि सामूहिक हत्या किए जाने का जोखिम भी सबसे ज्यादा है। और यह सब कुछ ईश निंदा के नाम पर वो लोग कर रहे हैं। वहां के आतंकी संगठन अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह जोखिम आतंकी संगठन तालिबान से जुड़े संगठनों की मौजूदगी के कारण भी है। पाकिस्तान का पड़ोसी और तालिबान शासन वाला अफगानिस्तान इस सूची में है 7वें नंबर पर। वहां भी तालिबान के कब्जा करने के बाद मस्जिदों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर हत्याएं हो रही हैं, टारगेटेड किलिंग बढ़ रही है। हालांकि पाकिस्तान की तुलना में यह कम है, मतलब कि पाकिस्तान रहने के लिए दुनिया का सबसे खराब देश है। देखिए, सबसे खराब देश तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपकी जिंदगी हर समय खतरे में रहती है। बड़ी बात देखिए, आतंक का पनाहगाह रहा है यही पाकिस्तान, जिसको नर्किस्तान भी कहा जा रहा है। आज पाकिस्तान अब खुद इसका शिकार हो रहा है। जो दूसरों के लिए जहर उगाएगा उसे खुद भी उसको पीना पड़ेगा। खुद पाकिस्तान के लोग अब आतंक के साए में जीने को इसीलिए मजबूर हैं। आंकड़े बताते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप पर सामूहिक हमला हो सकता है। सामूहिक हमले के आसार वहां बहुत ज्यादा हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की बात करते हैं 16.3% चांसेस है वहां पर सामूहिक हमले के। जब यमन की बारी आती है तो यमन में यह आंकड़ा है 12.9% का, यानी वहां पर चांसेस हैं 12.9 के। म्यांमार में यही चांसेस 10.8% है। अफगानिस्तान में जो आंकड़ा है 7.7% का है। जब सीरिया की तरफ आगे बढ़ते हैं तो सामूहिक हमले की जो यहां पर चांसेस है वो है 7.3%। इराक 6%। थाईलैंड की जब बात करते हैं तो यहां पर 4.9%। चीन में यही हमले की जो चांसेस है वो है 3.1%। ईरान की जब बात करते हैं तो ईरान में यही जो आंकड़ा है वो इनके मुकाबले कम है, 2.4%। देखिए, अब आपको जब हम बता ही रहे हैं इसी नर्किस्तान की कहानी, तो अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की रिपोर्ट ये भी कहती है कि तहरीक तालिबान, पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट और स्थानीय गुटों के चलते पाकिस्तान में भीड़ के रूप में हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में कई स्तरों पर सुरक्षा की चुनौतियां इस वक्त चरम पर हैं। पाकिस्तान में ईश निंदा कानून की आड़ में आतंकी संगठन क्या कर रहे हैं? लगातार हमलों की धमकी दे रहे हैं और धार्मिक अल्पसंख्यकों को बड़े पैमाने पर निशाना भी बनाया जा रहा है। यह रिपोर्ट तहरीक तालिबान की उस घोषणा के बाद तैयार की गई है जिसमें उसने पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम समझौता खत्म किया और अपने लड़ाकों से पाकिस्तान में जगह जगह पर हमला करने के लिए कहा था। तो क्या है तहरीक तालिबान? कैसे ये पाकिस्तान को अब इंसानों की कब्रगाह बना रहा है? इस रिपोर्ट में जरूर देखिए आप। दुनिया में जहां भारत की बादशाहत तो वहीं पड़ोसी मुल्क में भारी आफत। पाकिस्तान में आया तालिबान। शहबाज सरकार के हाथ से जाएगी कमान। इस्लामाबाद में बैठेगा तालिबानी शासक। पाकिस्तान की सियासी गद्दी पर किसका हक? पाक प्रधानमंत्री की गद्दी रही दरक। पाकिस्तान में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अवाम पर महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी की मार है और खतरे में सरकार है। हालात कुछ ऐसे हैं कि सियासतदान गद्दी की लड़ाई में देश को गृह युद्ध के मुहाने पर लेकर आ गए हैं। संसद में विकास के वादे देकर आई सरकार सड़क पर सियासी हिंसा से गुजर रही है।
पूर्व प्रधानमंत्री पर गोली चल रही है और मौजूदा प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए सियासी साजिशों का ओवरटाइम कर रहे हैं। मतलब कराची का कासिम, इस्लामाबाद का इस्माइल और सिंध के शादाब के जो मुद्दे हैं वो सियासतदानों ने बंद लिफाफों में स्वार्थ की जमीन पर दफन कर दिए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मौजूदा प्रधानमंत्री के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल किया जिसने शहबाज को झूठों का सौदागर साबित कर दिया है। वहीं शहबाज ने बड़ी चालाकी से टैक्टिक्स खेलते हुए इमरान की आंखों के नासूर रहे एक पूर्व आईएसआई प्रमुख को पाकिस्तानी सेना की सर्वोच्च रैंक पर पदोस्थापित कर दिया। मतलब पाकिस्तान की सियासत की तस्वीर कुछ ऐसी है जहां हर साख पर उल्लू बैठा है। लेकिन कहते हैं ना कि घर का झगड़ा जब सड़क पर आ जाए तो बात घर की नहीं रह जाती, और अब ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में बिगड़ते सियासी, सामाजिक और आर्थिक हालातों के बीच जहां सत्ता की मशाल लेकर हर कोई दौड़ना चाहता है, तो वहीं इस लड़ाई में अब एक आतंकी संगठन भी एंट्री कर चुका है। नाम है तहरीक-ए-तालिबान। इस आतंकी संगठन ने पाकिस्तान के साथ अनिश्चितकालीन संघर्ष विराम को खत्म कर दिया है, साथ ही अपने आतंकियों को पूरे पाकिस्तान में हमले के आदेश दिए हैं। तहरीक-ए-तालिबान के आतंकियों ने बीते शुक्रवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लकवी मरवत जिले के बांडा पासन इलाके में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। टीटीपी ने यह हमला उस वक्त किया जब नायब सूबेदार कासिम और हवलदार चंगेज बांडा पासन इलाके में सर्च अभियान चला रहे थे। 23 नवंबर को भी आतंकियों ने मंजर फकीर इलाके में एक पुलिस पोस्ट पर हमला किया। लक्की मरवत जिले में 2 दिनों के भीतर हुए इन हमलों ने देश की सुरक्षा गलियारों में चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में यह जिला चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को राजधानी इस्लामाबाद से जोड़ता है। आतंकवाद की फैक्ट्री कहे जाने वाले पाकिस्तान में अब तक जितने भी चरमपंथी संगठन अस्तित्व में आए हैं, उनमें तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान सबसे खतरनाक माना जाता है। इसी संगठन ने मलाला यूसुफजई पर हमले की जिम्मेदारी ली थी, और यह संगठन मानवता की तमाम हदें पार कर मासूमों को भी अपना निशाना बनाने से नहीं चूका था। दरअसल पाकिस्तान तालिबान की जड़ें जमना उसी वक्त शुरू हो गई थीं, जब 2002 में अमेरिकी कार्रवाई के बाद अफगानिस्तान से भागकर कई आतंकी पाकिस्तान के कबायली इलाकों में जा छिपे थे। इन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो स्वात घाटी में पाकिस्तानी आर्मी की मुखालफत होने लगी। कबायली इलाकों में कई विद्रोही गुट पनपने लगे। ऐसे में दिसंबर 2007 को बैतुल्ला महसूद की अगुवाई में 13 गुटों ने एक तहरीक यानी अभियान में शामिल होने का फैसला किया। लिहाजा संगठन का नाम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान रखा गया। शॉर्ट में इसे टीटीपी या फिर पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक टीटीपी में 30,000 से 35,000 के आसपास लड़ाके हैं। आतंकी संगठन अलकायदा से टीटीपी के गहरे रिश्ते माने जाते हैं। यह अफगानिस्तान के तालिबान संगठन से पूरी तरह अलग है, लेकिन इरादे करीब करीब एक जैसे। टीटीपी का मकसद पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने का है, ताकि वो इस्लामिक शरिया कानून को वहां लागू कर सके। इसके लिए टीटीपी ने पाकिस्तान को अस्थिर करने के लिए कई बार प्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तानी सेना पर हमला किया और कई पाकिस्तानी नेताओं की हत्या की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तहरीक-ए-तालिबान को लेकर यूएनजीए में भी अपना रोना रो चुके हैं। पाकिस्तान shares the key concern of the international community regarding the threat posed by the major terrorist groups from Afghanistan, especially ISIL-K and Tehreek-e-Taliban Pakistan, as well as Al-Qaeda, ETIM and IMU. They all need to be dealt with effectively and comprehensively. टीटीपी आमतौर पर आत्मघाती हमलावरों का इस्तेमाल करता है, जिसके तहत वो पाकिस्तानी सेना के हजारों सैनिकों और आम लोगों को मार चुका है। मई 2010 को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर हुए हमले में टीटीपी का नाम सामने आया था। इस संगठन ने ही ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अमेरिका पर हमले की धमकी दी थी। तहरीक-ए-तालिबान के 6 आतंकियों ने पाकिस्तान के पेशावर में 16 दिसंबर 2014 को आर्मी स्कूल पर हमला किया था। इस हमले में तकरीबन 200 मासूम बच्चों की जान चली गई थी।
टीटीपी के संस्थापक नेता बैतुल्ला मसूद ने 30 मार्च 2009 को लाहौर की पुलिस एकेडमी पर हमले की सार्वजनिक तौर पर जिम्मेदारी ली। इस हमले में हमलावरों ने ऑटोमेटिक मशीन गनों से पुलिस रिक्रूट की भीड़ पर गोलीबारी कर दी थी, जिसमें 8 की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज्यादा घायल हुए थे। इसी साल जनवरी में पाकिस्तान के तत्कालीन मंत्री शेख राशिद अहमद ने भी इशारा देते हुए कहा था कि तहरीक तालिबान ने अपनी एक्टिविटीज तेज कर दी हैं, जो देश के लिए बड़ा थ्रेट है। के पास और मुनव्वर शहीद जो हैं, हेड कांस्टेबल जो है, ये ड्यूटी पे थे और दहशतगर्दों ने इन पर बस्ट मारा है। ये कोई चोरी का या डकैती का वाक़या नहीं था और ये हमें एक किस्म का सिग्नल मिला है कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़यात होना शुरू हो गए हैं और ये इस साल का पहला वाक़या है और हमें बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तहरीक तालिबान की पाकिस्तान में दस्तक के साथ ही ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या पाकिस्तान में अफगानिस्तान जैसे हालात हो जाएंगे? क्या पाकिस्तान में भी तालिबान सरकार बन जाएगी? क्या आतंक के पनाहगार रहे पाकिस्तान की सियासी गद्दी पर अब आतंकियों का राज होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, पाकिस्तान में आतंकी संगठनों की इतनी हिमाकत दिखाती है कि वहां दरअसल किसका राज है और क्यों पाकिस्तान नरकिस्तान बन चुका है। ईश निंदा कानून के नाम पर पाकिस्तान को कब्रगाह बनाया जा रहा है, जहां हर किसी की जिंदगी खतरे में है। 1980 से अब तक ईश निंदा के करीब 75 आरोपी की कोर्ट में सुनवाई खत्म होने से पहले ही भीड़ द्वारा उनकी हत्या की जा चुकी है। श्रीलंकाई मैनेजर की दिसंबर 2021 में भीड़ ने पीटकर हत्या कर दी थी। यूनिसेफ के मुताबिक पाक में 1.9 करोड़ बालिका वधू हैं। इतना ही नहीं, 46 लाख लड़कियों की शादी 15 वर्ष की उम्र से पहले ही कर दी गई। अल्पसंख्यक हिंदुओं की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है।